और अब रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम सवाल 10 बजे का, जिसमें आज का मुद्दा मिडिल ईस्ट को लेकर जारी बवाल को है। क्या सचमुच थम गई है अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग? और क्या मध्य पूर्व में अब बारूद की जगह शांति की दस्तक सुनाई देने वाली है? या फिर ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा सियासी दावा है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप का दावा है कि ईरान ने भविष्य में कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने का भी यहां पर पूरी तरीके से मन बना लिया है, इस बात को भी रख लिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप का कहना है कि ईरान अपनी परमाणु शक्ति भी देने को तैयार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दावे कितने सच है, कितनी हकीकत है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ट्रंप के दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने तनाव के बीच साफ कर दिया है कि कोई भी डील नहीं हुई है। तो ट्रंप का दावा सिर्फ हवाई बातें नजर आ रहा है, या फिर किसी रणनीति का यह हिस्सा है, यह भी प्रश्न है। एक तरफ ट्रंप ऐसा दावा कर रहे हैं जो ना तो ईरान को पता है और ना ही उसे ईरान सही ठहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी कहा है कि समझौते को क्षेत्र के दूसरे देशों और पक्षों का भी समर्थन मिला है। इनमें इजराइल है, इनमें कतर है, इनमें सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, टर्की है और पाकिस्तान शामिल है। यानी तस्वीर अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इस समझौते को लेकर इस समझौते को सीधे सीधे खारिज कर दिया गया है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अब तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई है कि क्या वास्तव में युद्ध का अध्याय बंद होने जा रहा है, या फिर ये कूटनीतिक लड़ाई अभी और लंबी जारी रहेगी। अब जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका की जंग, इन दोनों देशों के बीच जो संग्राम है, इन दिनों समुद्री मार्ग के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। वैश्विक व्यापार में समुद्र की क्या अहमियत है वो आपको बता रहे हैं। कारोबार की बात करते, दुनिया का लगभग 2/3 हिस्सा पानी समंदर से होता है। तकरीबन यहाँ 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी कॉरिडोर से, इसी कोने से, इसी खेमे से होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन 1982 से शासित समुद्र में देशों के अधिकार और कर्तव्यों को तय किया जाता है। पहला, प्रादेशिक जल समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक तटीय देश का पूर्ण संप्रभु अधिकार रहता है। दूसरा, इसके साथ साथ सुनिश्चित जो क्षेत्र है वो तट से 24 समुद्री मील तक रहता है। इसमें सीमा शुल्क और इमिग्रेशन संबंधी जो नियम है वो लागू होते हैं। तीसरा, इसमें पॉइंट आ जाता है अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें तट से 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्रफल है वो आता है। देश को संसाधनों की खोज और इस्तेमाल का हक होता है। मुक्त समुद्र तट से 200 समुद्री मील के बाद का ये क्षेत्र होता है। खुले समुद्र का किसी भी एरिया का जो हिस्सा है वो इसके इर्द गिर्द आता है। किसी भी देश का अधिकार इस पर नहीं होता है। खुला अगर कहा जाए, इंडिपेंडेंट तौर पर कोई पावर नहीं चला सकता। सभी देशों के जहाज आने और जाने की इजाजत यहां पर होती है। हॉर्मूज को लेकर के एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, डील नहीं होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान पर हमले की योजना रद्द कर दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हॉर्मूज को लेकर के लगातार जो तस्वीर है वो चिंताजनक बनती जा रही है। और अब नौबत यहां तक आन पड़ी है कि हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदे ऑन रिकॉर्ड्स बयान दिया है। डील नहीं होने तक नाकेबंदी यानी कि ब्लॉकेड जारी रहेगी। ईरान पर हमले की योजना रद्द कर दी गई है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ करवा दूं। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल देव आनंद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न साय सर आप ही से, गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका तीनों का ही। पहला प्रश्न साय सर ये कि ट्रंप एक के बाद एक जो ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सेंसेशनलाइज कर रहे हैं पूरी स्थिति को, या ये कोशिश है प्रेशर टैक्टिक्स है, शांति का रास्ता, या कूटनीतिक टकराव को आगे बढ़ाने जैसा है?
जय हिंद ऋतु, आपको, आपके दर्शकों को, पैनलिस्ट को। एकदम सही, ये तीनों का ब्लेंड है। एक तरफ उनको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की एक बीमारी है कि मैं ही अनाउंस करूं, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर मैं ही अनाउंस करूं, रशिया यूक्रेन के बीच कुछ हो रहा मैं ही अनाउंस करूं, तो उनको एक मैग्लोमैनियक बोलते हैं। ही इज टू कीन अबाउट बीइंग द फर्स्ट। इट इज फ्रॉम हिज अर्लियर डेज। ओके। दूसरा, वो वीकेंड के आसपास इस तरह के बयानात देकर मार्केट्स को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, जो कि दिखता है कि वो हो भी जाता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स होते हैं, मैं ट्रेड मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। और तीसरा, एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होता है। उसके कुछ घंटों पहले कहते हैं कि हम खार्ज को टेक ओवर करेंगे, और उसके बाद कहते हैं कि हम कैंसिल कर रहे हैं सारी ये अटैक की प्लानिंग। शेड्यूल्ड अटैक्स बोलते हैं। और उसी में लिखते हैं कि हाईएस्ट लेवल पे ईरान ने एग्री कर लिया। मतलब कहीं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मुस्तफा जिंदा है, आई रियली डोंट नो। लेकिन इस तरह की स्टुपिडिटीज वो करते रहते हैं विदाउट थिंकिंग कि उसके डीपर सेंसेस निकाले जाएंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। और ईरान की ऑफिशियल एजेंसी ने इसको इमीडिएटली विद इन आवर्स डाइल्यूट कर दिया कि अभी कोई डील नहीं हुई है, कोई सिग्नेचर्स नहीं हुए। तो ट्रंप की बातों को विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि जब ईरान ने कल बोला था कि अभी से फर्दर ऑर्डर्स तक हॉर्मुज टोटली बंद रहेगा, उसके बाद अब ट्रंप ने भी लिख दिया है कि हॉर्मुज की हमारी नाकेबंदी चालू रहेगी जब तक डील साइन नहीं हो जाती है। तो ये फिर से एक टाइट न्यूज अराउंड हॉर्मुज हो रहा है। जस्ट टू सप्लीमेंट योर एनालिसिस, जो आपने बहुत अच्छे से समझाया, दर्शकों की जानकारी होनी चाहिए, हर आदमी को ये चीजें आज की तारीख में पता होनी चाहिए कि एक ऐसा कंडीशन भी है यूएन क्लॉज में जहां पे अगर हॉर्मुज की जो नैरोएस्ट पॉइंट है बिटवीन ओमान एंड ईरान, वो अगर 12 नॉटिकल माइल से कम है सपोज, या 20 नॉटिकल माइल से कम है, तो ओमान और ईरान के ही टेरिटोरियल वाटर में पूरा हॉर्मुज खत्म हो जाता है। उसमें फ्री ट्रेड जोन, फ्री इंटरनेशनल वाटर्स, जो कि ट्रंप साहब ने 2 बार बोला है, वो नहीं हो पाते हैं। वो एक्चुअली टेक्निकली ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी में ये प्रोविजन है कि इस जगह पर भी इंटरनेशनल शिपिंग फॉर ट्रेड पर्पसेस हम्म। कैनॉट बी स्टॉप्ड बाय द टू नेशंस। कि अगर उनका टेरिटोरियल भी है नहीं तो तब फिर भी वो इस तरीके की इंटरनेशनल। बयानबाजी का भी तो ग्राउंड नहीं है। यू आर हाँ सेइंग वो, कि ईरान इसमें इंडिपेंडेंट कॉल नहीं रख सकता, एब्सोल्युटली यस, टेकन, बट इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी तो इस तरीके का पक्ष नहीं रख सकते। अगर वो हाँ 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, जो भी नियम कहता है उसका पालन ईरान करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी तो तमाम नियमों का पालन करना होगा। फिर वेनेजुएला में इन्वेड करना, क्यूबा को लेकर तस्वीर दिखाना, ग्रीनलैंड को लेकर दिखाना, और फिर अगर इतनी दूर कहा जाए 7 समंदर पार ताइवान के केस में भी इंटरवीन करना, ये भी डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को नहीं शोभा देता है। अमेरिका का ये अप्रोच सिर्फ ट्रंप के समय से नहीं रहा है, ये उनके उनके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं कि दे आर दी ग्लोबल लीडर्स। जब से वॉर्सो पैक्ट ऋतु कोलैप्स किया था, जब नाटो ही बचा था, तो अमेरिका को ये सारे प्रेसिडेंट्स वन आफ्टर दी अदर कि दे आर दी इंटरनेशनल वॉच डॉग्स, दे आर द इंटरनेशनल पुलिसमैन। दुनिया में कहीं भी होगा, इंडिया पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, साउथ चाइना सी में जापान के साथ चाइना का कुछ डेवलपमेंट होगा तो हम होंगे, ताइपई के साथ चाइना का कुछ होगा तो हम। जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसी वजह से ऋतु, आज की कंडीशन जो अमेरिका में है, वर्चुअल सिविल वॉर बिटवीन स्किन कलर्स, बिटवीन वेरियस। नहीं तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिक्कत थोड़ी है, ये तो इतिहास में दर्ज है यस, ना सर। अमेरिका के यस, सारे जितने शासक आए, जितने राष्ट्रपति आए, ये पहली दफा थोड़ी हो रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो अब थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ऋतु, क्योंकि हम्म। डोनाल्ड ट्रंप इसको रेडिकलाइज कर रहे हैं। हम्म। ये टेंशंस और इनकी इंटरनेशनल ग्लोबल पोलिसिंग पहले से चल रहा था, बट ही इज बीइंग मोर डोमिनेटिंग। ओके। ही इज मोर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया कि मर्डरे को उठा लेंगे, खार्ज पे चले जाएंगे, अपनी सेनाओं को जहां भी दुनिया में जाना है एक्शन के लिए भेज देंगे, विदाउट एनी, फॉरगेट अबाउट यूनाइटेड नेशंस, ट्रंप अपनी कांग्रेस से भी अप्रूवल नहीं लेता है। तो इस वजह से अब ये इनका जो डिकेड्स लॉन्ग एक पॉलिसी है इंटरनेशनल पॉलिसिंग की, वो ज्यादा हाईलाइट हो रही है। और अमेरिका के अंदर की इनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आइस की प्रॉब्लम्स है, जो ओपन बॉर्डर्स की प्रॉब्लम्स है, जो ड्रग्स की प्रॉब्लम्स है, वो भी अभी इनके समय में ज्यादा हाईलाइट हो रही है, क्योंकि ट्रंप इज मोर रेडिकल अबाउट कोर्स करेक्शंस कि अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट, वाइट फर्स्ट। टीपीयूएसए का उनका जो चीफ ऑफ स्टाफ है मिलर, आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ली कर्क, उसमें ये सारी चीजें अब धीरे धीरे हाईलाइट हो रही है, बिकॉज ट्रंप नोज की 2 साल और बचे हैं, 2.5 साल और बचे हैं, और उनको जो कुछ कोर्स करेक्शन करना है अमेरिका के अंदर, वो अभी करना है। बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अमेरिका, वी टॉकिंग अमेरिका एंड ईरान।
और इसमें इनका जो प्रेजेंट एक ये आया है कि हम डील के करीब हैं। रितु, समहाउ आई फील कि हो सकता है कि अगले 2 दिन में या कुछ वक्त में ये देखने वाली बात होगी 2 दिन में क्या हलचल होती है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है सर, वो भी दर्शकों को बता देना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तनाव की स्थिति में हर बीतते पल के साथ एक नया अपडेट सामने आ रहा है और वो पूरी भूमिका, पूरा ग्राउंड इस जंग की स्थिति का तय कर रहा है। तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हॉर्मूज पर ईरान की सख्ती बढ़ी है। तेल टैंकर को लौटाया गया है। आईआरजीसी ने जहाजों को लेकर चेतावनी दी है, शर्त नहीं मानने पर कार्रवाई होगी। आईआरजीसी की तरफ से यह पक्ष रखा गया है। तनाव की स्थिति में, टेंशन की स्थिति में हॉर्मूज पर ईरान की सख्ती जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ अमेरिका, जो लगातार ब्लॉकेड को लेकर की तस्वीर दुनिया भर को दिखा रहे हैं, जिसमें आईआरजीसी के कंपटीशन में, आईआरजीसी को कंपीट करने के लिए ये ब्लॉकेड को और ज्यादा क्रूशल और ज्यादा इंटेंसिफाई किया गया है। इंदुकान सर हमारे से जुड़े हुए हैं। सर जरा आप अपना एनालिसिस अपने चश्मे से, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें समझाइएगा, मिडिल ईस्ट में शांति की राह अभी कितनी दूर है? क्योंकि ये जो बयानबाजियां, ये जो तल्ख तेवर, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के हो, आईआरजीसी के हो, या मैं ईरान के अलग से कहूं, वो कहीं ना कहीं पूरा ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि विश्व युद्ध 3 होकर रहेगा। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी। जितने हमारे को पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। मैं ग्रुप कैप्टन आशीष जी को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही तस्वीर पेश की है। देखिए, मैं उसमें सिर्फ कुछ एडिशंस करूंगा। जो बीमारी ट्रंप को है, जो आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया था, अमेरिका के अधिकतर प्रेसिडेंट्स को ऐसी बीमारी नहीं रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।